बहुत पुराना समय है। वो समय जब ना कोई बड़ा साम्राज्य था, ना विज्ञान की किताबें, ना आधुनिक प्रयोगशालाएं, लेकिन मानव मन के भीतर सवाल उतने ही गहरे थे जितने आज हैं। मैं कौन हूँ? यह संसार कहाँ से आया? क्या जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु का खेल है, या इसके पार भी कोई सत्य छिपा है? भारत की मिट्टी पर यह सवाल ऋषियों, साधकों और आम लोगों के हृदय में बार बार उठते रहे। यही बेचैनी, यही जिज्ञासा भारतीय दर्शन की जन्मभूमि बनी। ये कोई एक किताब की देन नहीं थी। सदियों तक अलग अलग ऋषि और विचारक जंगलों की कुटियों से लेकर नगरों की चौपालों तक सत्य की खोज में डूबे रहे। उनकी अनुभूतियां, उनके तर्क, उनके अनुभव धीरे धीरे एक समृद्ध परंपरा में बदल गए। इस परंपरा को यहाँ दर्शन कहा गया। संस्कृत में दर्शन का अर्थ है देखना। सिर्फ आंख से देखना नहीं, बल्कि अस्तित्व को भीतर तक पहचानना। कुछ इसे आन्वीक्षिकी भी कहते थे, अर्थात आत्मा, संसार और परम सत्य की गहरी पड़ताल करने वाली विद्या। आप कल्पना कीजिए, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, जब यूनान के दार्शनिक अपने विचार लिख रहे थे, भारत की नदियों के किनारे ऋषि ध्यान में बैठे ब्रह्मांड का रहस्य टटोल रहे थे। उनका लक्ष्य था सिर्फ ज्ञान जुटाना नहीं, बल्कि जीवन को दुख, भय और मोह से मुक्त करना। और यहीं से भारतीय दर्शन ने कई रास्ते तैयार किए। हर रास्ता अलग, पर मंजिल एक, सत्य की अनुभूति। आगे की यात्रा में हम देखेंगे कैसे इन राहों ने दो बड़े मार्ग बनाए, आस्तिक और नास्तिक। कौन से लोग वेदों को अंतिम प्रमाण मानते थे, कौन उन्हें चुनौती देते थे, और कैसे दोनों ने मिलकर भारतीय विचार को इतना विशाल बनाया कि आज भी ये हमें दिशा देता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम भारतीय दर्शन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि रास्ते दो बड़े मार्गों में बढ़ गए, आस्तिक और नास्तिक। अब आप सोच रहे होंगे, ये शब्द क्या है? आस्तिक वे लोग जो वेदों को मानते हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा वास्तव में है और मृत्यु के बाद भी जीवन का कोई रूप है। उनकी सोच में जीवन सिर्फ सांस लेने भर का नहीं है, बल्कि एक लंबी गूढ़ यात्रा है, संसार और मोक्ष की। दूसरी ओर नास्तिक, वो जो कहते हैं, भाई ये वेद वेदांत छोड़ो, हमें सच देखना है, अनुभव करना है। कहीं कोई कल्पित ब्रह्मांड की कहानियां नहीं चाहिए। बौद्ध, जैन, चारवाक और आजीविकाएं इसी परिवार से थीं। उनकी राह में साहस था, चुनौती थी और कभी कभी मजाक भी, क्योंकि वो सोचते थे कि हर नियम पर सवाल उठाना ही बुद्धिमानी है। अब जरा सोचिए, दो महाकाव्य विचार, दोनों अपने अपने तरीके से जीवन और मृत्यु की पहेली सुलझा रहे हैं। आस्तिक अपने मंत्र, यज्ञ और ध्यान से ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं। नास्तिक अनुभव, तर्क और कभी कभी जोरदार बहस से सत्य की खोज करते हैं। इतिहास में ये दो रास्ते बार बार टकराए, कभी मेलजोल हुआ, कभी भिड़ंत, लेकिन यही टकराहटें थीं जिन्होंने भारतीय दर्शन को इतना रंगीन और गहरा बनाया। और मजेदार बात यह है कि कई बार नास्तिक और आस्तिक में सीधी लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि दिमाग की जंग होती थी। कौन ज्यादा सच देख सकता है, कौन ज्यादा समझ सकता है, कौन ज्यादा धैर्य और ध्यान से ब्रह्मांड की गहराई में उतर सकता है। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन सिर्फ किताबों में नहीं छिपा, ये हर बहस, हर ध्यान, हर यात्रा में जीवित था। और यहीं से शुरू हुई 6 महान आस्तिक धाराओं की कहानी: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले पात्र से मिलते हैं, संख्या दर्शन। संख्या का कहना है, देखो, दुनिया दो चीजों से बनी है, एक है पुरुष यानी चेतनात्मा, और दूसरी है प्रकृति यानी वो सब कुछ जो हम देख, सुन, छू सकते हैं, मन, इंद्रियां और भौतिक संसार। अगर तुम पुरुष को समझोगे और उसे प्रकृति की गंदगी से अलग कर दोगे, तो तुम मुक्ति पा सकते हो। संख्या थोड़ी एथिस्टिक भी है, क्योंकि वो कहते हैं, हम भगवान को तो छोड़ो, पहले खुद को समझो। लेकिन उनकी ये सोच योग दर्शन के लिए रास्ता खोल देती है। अब आते हैं योग दर्शन पर। योग हमारी कहानी का वो धैर्यवान हीरो है जो शरीर और मन को प्रशिक्षण देकर आत्मा को शुद्ध करता है। योग कहता है, ध्यान करो, संयम रखो, श्वास पर ध्यान दो, तभी तुम वास्तविक शक्ति और शांति को अनुभव करोगे। कुछ योग धाराएं भगवान में विश्वास करती हैं, कुछ केवल ध्यान और अभ्यास में। लेकिन अंत में योग और संख्या दोनों मिलकर बताते हैं, असली आजादी अपने भीतर है। अब आते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन पर। दो जुड़वा भाई। न्याय, सुनो, अगर तुम सही ज्ञान चाहते हो तो तर्क और प्रमाण का इस्तेमाल करो। देखो, अनुभव करो, सोचो और सही निष्कर्ष तक पहुंचो। वैशेषिक,
और मैं बताता हूं कि इस दुनिया के हर पदार्थ के पीछे नियम और अणु है। हर चीज का कारण और परिणाम है। समझो इसे और तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। दोनों भाई मिलकर दुनिया को दिखाते हैं तर्क, ज्ञान और अनुभव से जीवन को कैसे समझा जाए। अब आते हैं मीमांसा और वेदांत दर्शन। दर्शन की वो बड़ी दादी और दादा। मीमांसा कहती है, भाई वेद पढ़ो, संस्कृत समझो और कर्म करने का सही तरीका जानो, क्योंकि कर्म का असर जीवन पर पड़ता है और सही कर्म जीवन को सुधारता है। वेदांत, और मैं बताता हूँ सब कर्मों के पीछे जो सच्चाई है वो है आत्मा और ब्रह्म। तुम आत्मा को समझो, ब्रह्म को जानो और तब तुम जीवन और मृत्यु के खेल से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, ये 6 दर्शन केवल विचार नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानियों के मार्गदर्शक पात्र हैं। हर एक ने हमें अलग नजरिया दिया, कौन सा सत्य सबसे मजबूत है, कौन सा मार्ग आसान या कठिन, लेकिन अंत में सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति और जीवन का सच्चा अर्थ समझना। और अगली बार हम बात करेंगे नास्तिक धाराओं की, जिन्होंने कहा, अरे भाई ये वेद पुराण छोड़ो, सच देखो, अनुभव करो और खुद को समझो। बौद्ध, जैन, चारवाक और आजीविकाएं हमारी कहानी में अपना अलग मसाला डालती हैं। हमारी पहली मुलाकात होती है जैन दर्शन से। जैन कहते हैं हर जीव में है आत्मा और ये आत्मा मूलतः ज्ञान और आनंद से भरी हुई है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं और अपने शरीर और इच्छाओं के साथ अपनी पहचान जोड़ बैठे हैं। इस भूल से जन्म, प्रलय और दुख का चक्र चलता रहता है। अगर तुम आत्मा को समझो, अहिंसा और संयम अपनाओ तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। जैन धर्म में 3 सोने के नियम हैं: सत्य दर्शन, सही ज्ञान, सही आचरण, यानी देखो, जानो और सही करो। और हाँ, अहिंसा उनके लिए सिर्फ एक नियम नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं बौद्ध दर्शन पर। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, कहते हैं दुख ही जीवन का मूल है। अगर तुम दुख को समझो और उसके कारणों को जानो तो तुम उसे समाप्त कर सकते हो। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा स्थायी नहीं है, बल्कि सब कुछ परिवर्तनशील है। ये उनकी सबसे बड़ी बात है, अनात्मा सिद्धांत। बुद्ध ने रास्ता बताया, मध्यम मार्ग, न अत्यधिक सुख की चाहत, न कठोर तपस्या। ध्यान, सदाचार और ज्ञान से तुम निर्वाण की ओर बढ़ सकते हो। अब मिलते हैं थोड़े अलग, मजेदार और मसालेदार पात्रों से, आजीविक और अज्ञान दर्शन। आजीविक कहते हैं सब कुछ पहले से तय है, तुम जो कर रहे हो, हुआ है या होगा, ये सब नियति का खेल है, तो चिंता क्यों करना, कर्म का कोई असर नहीं। आजीविकों के लिए जीवन सरल था, कोई पाप पुण्य, कोई कर्म फल, बस नियति। अज्ञान थोड़े मजाकिया और नास्तिक थे। वे कहते थे, भाई ज्ञान, सच, ये सब मूर्खतापूर्ण है, तुम कुछ भी जान नहीं सकते, और जान भी लिया तो क्या फायदा, बस मौज करो और जो भी है वही स्वीकार करो। और अब आते हैं हमारे सबसे धांसू और विवादास्पद पात्र, चारवाक दर्शन। चारवाक कहते हैं, देखो, इस दुनिया में केवल भौतिक चीजें हैं, आत्मा, भगवान, पुण्य पाप, सब झूठ, सिर्फ वही सच है जो तुम्हारी इंद्रियां कहती हैं। देखो, सुनो, छुओ, चखो, बाकी सब फालतू बातें हैं। चारवाकों की जिंदगी का मंत्र था, खाओ, पियो और आनंद लो। काफी मजेदार लेकिन थोड़े जोखिम भरे विचार भी हैं। तो दोस्तों, अब हमारी कहानी में हमारे पास आस्तिक और नास्तिक सभी पात्र मौजूद हैं। हर एक ने अपने तरीके से जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा और मुक्ति के बारे में अपने अनोखे मसाले डाले हैं। जैन, आत्मा और अहिंसा; बौद्ध, अनात्मा और मध्यम मार्ग; आजीविक, नियति का खेल; अज्ञान, ज्ञान की बेकारिता; चारवाक, भौतिकता और आनंद। और यही विविधता, यही रंग है भारतीय दर्शन का असली जादू। ये केवल किताबें पढ़ने का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन में सवाल करने, सोचने और सही मार्ग चुनने की कहानी है। दोस्तों, हमारी कहानी अब और मजेदार मोड़ पर आ गई है। हमने देखा जैन, बौद्ध, आजीविक, अजन्यान और चारवाक, सभी के अपने अपने अंदाज। लेकिन अब सवाल ये है, ये सब दर्शन एक दूसरे से कैसे अलग हैं और ये हमें जीवन में क्या सिखाते हैं। हमारी पहली मुलाकात होती है कर्म और जन्म मरण के सवालों से। जैन कहते हैं, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे आत्मा पर असर डालता है। अगर तुम अहिंसा और संयम अपनाओगे तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मुक्ति पाएगी। कर्म का घमंड मत करो, पर उसका महत्व जानो। बुद्ध कहते हैं, कर्म का असर है, लेकिन सब कुछ कर्म से नहीं, सब कुछ अस्थाई है। दुख से बचने का रास्ता है सही सोच, सही कर्म और ध्यान। आत्मा का स्थायी अस्तित्व नहीं है, इसलिए समझो कि असली मुक्ति क्या है। आजीविक कहते हैं,
सब पहले से तय है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो तो भूल जाओ, जो होना है वो होगा, इसलिए चिंता क्यों करना। अजन्यान थोड़े मजेदार और उलझन वाले थे। वे कहते थे, ज्ञान कोई फायदा नहीं, तुम सोचो, तुम जानो, पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। बस मौज करो और जो भी है वही सही है। चारवाक, वो हमारे मसालेदार नायक, कहते हैं, भाई आत्मा और ईश्वर का कोई सच नहीं, जो सच है वो सिर्फ इंद्रियां बता सकती हैं। इस दुनिया में सुख और आनंद का पीछा करो, बाकी सब फालतू है। दोस्तों, इन सब को देखकर हमारी कहानी में 3 चीजें साफ हो जाती हैं। पहली, कि हर दर्शन ने अपने तरीके से जीवन और मुक्ति की परिभाषा थी। दूसरी, कुछ ने आत्मा और कर्म को महत्व दिया, कुछ ने सत्य और अनुभव को, और कुछ ने बस मौज और जीवन का आनंद बताया। तीसरी, ये सारे विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हमारी अपनी यात्रा में क्या महत्वपूर्ण है। जैन की कठोर संयमित राह, बौद्ध का संतुलित ध्यान, अजीविक का नियति खेल, अज्ञान का स्केप्टिसिज्म और चारवाक का भौतिक आनंदवाद, ये सब मिलकर बनाते हैं भारतीय दर्शन की रंगीन और जटिल तस्वीर। हमारी कहानी में अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये दर्शन हमारे जीवन, हमारी सोच और हमारे कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे ये पुराने विचार आज भी हमारे निर्णय और हमारी नैतिकता को आकार देते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा अब और गहराई में जा रही है। हमने देखा जैन, बौद्ध, आजीवक, अज्ञाना और चारवाक। अब सवाल ये उठता है कि ये सब दर्शन हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे छूते हैं। सोचो, तुम सुबह उठते हो, जैन का संदेश आता है, अहिंसा और संयम अपनाओ, हर छोटे कर्म में सच्चाई रखो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारे छोटे छोटे निर्णय, ये सब तुम्हारे जीवन और आत्मा पर असर डालते हैं। जैन दर्शन हमें बताता है कि हर कर्म महत्वपूर्ण है और यही छोटी छोटी सावधानियां हमें मुक्ति की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन वहीं बौद्ध दर्शन कहता है कि ध्यान लगाओ, संतुलन खोजो। दुख और संतोष दोनों अस्थायी हैं, जगह, समय और परिस्थिति बदलती रहती है, इसलिए बुद्धि और समझ के साथ हर कदम उठाओ। मौन, ध्यान और सही कर्म तुम्हें असली शांति देंगे। अब हम आते हैं आजीवक और अजगनिया की ओर। आजीवक कहता है, जो होगा वही होगा, किसी चीज को बदलने की कोशिश मत करो, भविष्य पहले से तय है। अज्ञाना थोड़े मजाकिया है, ज्ञान क्यों, किसी को भी नहीं पता कि सच क्या है, तो क्यों परेशान होना। दोस्तों, ये दोनों दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में नियंत्रण रखते हैं या सब नियति के हाथ में। और फिर आता है चारवाक, जो कहता है, अरे भाई, जीवन को जियो, जो तुम्हें खुश करता है वही करो। आत्मा, ईश्वर और कर्म का भूत छोड़ो, सिर्फ अपने अनुभव और इंद्रियों पर भरोसा रखो। चारवाक हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों और अनुभवों की भी अपनी जगह है और कभी कभी जीवन को सरल और मजेदार तरीके से जीना भी जरूरी है। दोस्तों, यही खूबसूरती है भारतीय दर्शन की। एक ही समय में ये हमें संगीत की तरह बहुरंगी विचारधारा देते हैं। कभी गंभीरता, कभी संतुलन, कभी नियति की गूढ़ता, कभी मजाक और कभी भौतिक आनंद। सब मिलकर हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझाते हैं। और यही कारण है कि हमारे बुद्धिमान दार्शनिक कहते थे कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में देखने, समझने और अनुभव करने में है। हमारी कहानी के अगले भाग में हम हिंदू, जैन और बौद्ध दर्शन की तुलना और उनके आधुनिक जीवन में असर देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये विचार आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। दोस्तों, अब हमारी कहानी और मजेदार होने वाली है। हमने देखा कि जैन, बौद्ध, आजीवक, अजनाना और चारवाक सबका अपना अपना नजरिया था। अब सोचो, अगर ये सब दर्शन एक कमरे में मिल जाएं और आप वहां हो तो क्या दृश्य होगा। जैन वहां कहता है, भाई हर कदम में अहिंसा अपनाओ, शब्द, विचार, हर कर्म में सच्चाई रखो, यही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। बौद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, सही है, पर संतुलन भी चाहिए, अत्यधिक कठिनाइयों में मत पड़ो, ध्यान लगाओ, समझो और सही कर्म करो। आजीवक ठंडे अंदाज में कहता है, जो होगा वही होगा, नियति से बाहर मत जाओ। अजनाना थोड़े मजाक के अंदाज में हंसते हुए कहता है, सच्चाई कौन जानता है, कोई भी निश्चित नहीं है, तो क्यों परेशान होना। और चारवाक अपनी मस्ती भरी टोन में कहता है, भाई जीवन को जियो, जो तुम्हें खुश करता है वही करो, ईश्वर, आत्मा, कर्म सब छोड़ दो, बस अनुभव पर भरोसा रखो। दोस्तों, सोचो इस कमरे में कितनी बहुरंगी ऊर्जा है, कभी गंभीरता, कभी संतुलन, कभी नियति की गूढ़ता, कभी मजाक और कभी भौतिक आनंद। ये सब मिलकर हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर दृष्टिकोण का अपना महत्व है। अब बात करते हैं हिंदू दर्शन की 6 मुख्य धारणाओं की। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये सभी वेदों और उपनिषदों से जुड़े हैं।
सांख्य कहता है कि सृष्टि दो हिस्सों में बटी है, पुरुष और प्रकृति। योग कहता है कि मन और शरीर के योग से हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। न्याय और वैशेषिक ने हमें तर्क, प्रमाण और पदार्थों की समझ दी। मीमांसा ने बताया कि वेदों और कर्म कांडों का सही अर्थ कैसे समझें। और वेदांत वो कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक है और यही वास्तविक मुक्ति है। अब सोचो, जैन और बौद्ध अपने तरीके से ध्यान और संयम सिखा रहे हैं। चारवाक कह रहा है मस्त रहो और मजे करो। अजीवक कह रहा है नियति पर भरोसा रखो। अजनान कह रहा है ज्ञान, हाँ शक करो। और हिंदू दर्शन की 6 मार्ग हमें ज्ञान, तर्क, साधना और मोक्ष की राह दिखा रहे हैं। दोस्तों, यही है भारतीय दर्शन की असली खूबसूरती। हर विचारधारा, चाहे गंभीर हो या मजेदार, हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने का मौका देती है। यहाँ तक कि जब आप सुन रहे हो, आप भी सोचते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरी सोच कैसी होनी चाहिए। अगले भाग में हम और मजेदार तरीके से बौद्ध, महायान, थेरवाद और आधुनिक जीवन में इन दर्शन का असर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये पुराने विचार आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। अब हम कदम रखते हैं महायान और थेरवाद बौद्ध दर्शन की दुनिया में। सोचिए, अगर जैन, चारवाक, अजीविक और अज्ञान के बाद आप बौद्ध विचारों के समुद्र में उतर जाएं, यहाँ ज्ञान, करुणा और आत्मा का नया रंग दिखाई देता है। थेरवाद बौद्ध कहता है सही जीवन का मार्ग सरल है, कर्म समझो, ध्यान लगाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति पाओ। कर्म का चक्र, जन्म मरण की सच्चाई और अहिंसा, यही हमारा मार्गदर्शन है। महायान बौद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अकेले मुक्ति नहीं, असली रास्ता है सर्वभूतों के कल्याण के लिए प्रयास करना। एक बोधिसत्व बनो, दूसरों की भलाई में अपनी मुक्ति खोजो। सोचो दोस्तों, ये विचार कितने अलग हैं। एक कहता है व्यक्तिगत मुक्ति, दूसरा कहता है सामूहिक मुक्ति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महायान ने नई चीजें दी। शून्यता का विचार, जो कहता है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। चेतना की प्रधानता, यानी सब कुछ मन और चेतना से जुड़ा है। और असीम बुद्धा और अनंत ब्रह्मांडों की धारणा, जो हमारी कल्पना को उड़ान देती है। अब सोचो दोस्तों, हिंदू 6 दर्शन की गहराई, जैन और बौद्ध का संयम और करुणा, चारवाक की मस्ती, अजीविक की नियति और अज्ञान का स्केप्टिसिज्म, सब मिलकर जीवन का एक रंगीन और विशाल चित्र बनाते हैं। और हाँ, ध्यान और साधना की महत्ता भी यहाँ साफ दिखती है। योग कहता है शरीर, मन और आत्मा को जोड़ो, ध्यान लगाओ और मुक्ति की राह खोजो। सांख्य कहता है सब कुछ समझो, प्रकृति और पुरुष को अलग पहचानो। जैसे जैसे आप इन दर्शन में डूबते जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि सत्य को समझने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। दोस्तों, अब अगला कदम और मजेदार होगा। हम देखेंगे आधुनिक भारत और गांधी, सत्य और अहिंसा का दर्शन और कैसे पुराने विचार हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उतरते हैं। हम कदम रखते हैं आधुनिक भारत और दर्शन का रंगीन अध्याय में। सोचिए, पुरानी जटिल दार्शनिक विचारधाराएं, सांख्य, योग, वेदांत, जैन और बौद्ध धीरे धीरे हमारे समाज और राजनीति में उतरने लगी। यहाँ आता है महात्मा गांधी। उन्होंने कहा सत्य और अहिंसा सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन की नींव है। गांधी के लिए दर्शन का मतलब था व्यवहार में धर्म और नैतिकता। उनका सत्य और अहिंसा का दर्शन केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि समाज और राष्ट्र की मुक्ति का साधन भी था। सोचिए, एक आदमी जो कहता है कि यदि आप हिंसा से दूर रहेंगे तो आप समाज को भी बदल सकते हैं। ये विचार जैन और बौद्ध दर्शन की तरह अहिंसा की गहराई से प्रेरित था, लेकिन गांधी ने इसे और राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय में उतारा। फिर आता है प्रभात रंजन सरकार का विचार, उनका प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। उन्होंने कहा इंसान को केंद्र में रखो। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का मूल उद्देश्य मानव विकास होना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ दर्शन सिर्फ किताबों में नहीं है, ये वास्तविक जीवन में प्रयोग के लिए है। और फिर इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक राह खुद तय करनी चाहिए, इंसान के भले के लिए। सोचो, दर्शन ने हमें न केवल आत्मिक मुक्ति बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता भी दी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा प्राचीन दर्शन से लेकर शैव, सांख्य, योग और वेदांत तक, जैन और बौद्ध के अनुशासन और करुणा, चारवाक और आजीवक के मस्ती और नियति, और अब आधुनिक भारत में गांधी और उपाध्याय जैसे दार्शनिकों की जीवंतता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि राजनीति, समाज और दर्शन का संगम कैसे हमारी सोच और जीवन को बदल सकता है।
अब दोस्तों, जब हम प्राचीन विचारधाराओं से आधुनिक भारत तक का सफर कर चुके हैं, तो एक सवाल उठता है, इन दर्शनियों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर पड़ा? सोचिए, जैन और बौद्ध विचारधारा में कर्म, अहिंसा और पुनर्जन्म की बात होती थी, लेकिन ये केवल किताबों में नहीं थी, बल्कि लोगों के जीवन के छोटे छोटे फैसलों में उतरती थी। जैसे कि एक व्यापारी अपने व्यापार में हिंसा या छल से बचता था, क्योंकि उसे पता था हर कर्म का परिणाम होता है। यही बात गांधी ने 20वीं सदी में पूरी तरह बदल दी। उन्होंने अहिंसा को राजनीति की शक्ति बना दिया। और अगर हम आधुनिक राजनीति की बात करें, तो उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म सीधे सीधे कहता है कि अर्थव्यवस्था और समाज सिर्फ पैसे और नियम नहीं है, इंसान के नैतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए ही सब होना चाहिए। सोचो दोस्तों, दर्शन ने अब सिर्फ आत्मा तक सीमित रहना छोड़ा और दुनिया को सुधारने का काम भी कर दिया। अब हम आते हैं उन दर्शनियों पर जो थोड़े नखरे वाले थे। चारवाक कहते थे, सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखे या हाथों से महसूस हो। यानी कभी कभी लोग इसको हैप्पी लाइफ मंत्र समझ लेते, खाओ पियो और खुश रहो। अजीविक लोगों का कहना था, जो होना है वही होगा, तुम कुछ भी कर लो, नियति को कोई नहीं रोक सकता। सोचो, ये किस्म का फतहवाद उनके दर्शन का हिस्सा था। फिर भी भारतीय दर्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर विचारधारा ने दूसरे से सीखने और अपने आप को परखने का मौका दिया। यानी कोई भी दर्शन सिर्फ दूसरों को जीतने के लिए नहीं था, यह अपने आप को समझने और सुधारने का रास्ता था। तो दोस्तों, इस भाग में हमने देखा प्राचीन विचारों का जीवन में उतरना, अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म का रोजमर्रा के फैसलों में असर, आधुनिक विचारकों का दर्शन को व्यावहारिक जीवन में लाना और मजेदार तरीके से चारवाक और अजीविक जैसी नटखट धाराओं का दर्शन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगला भाग हमें भारतीय दर्शन की तुलना और गहन रहस्यों तक ले जाएगा कि आखिर अलग अलग स्कूल एक दूसरे से कैसे भिड़ते थे और फिर भी भारत में अपनी छाप छोड़ गए। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक प्राचीन सभा लगी है, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, बीच में ऊंची चौकी पर दार्शनिक बैठे हैं। सांख्य, योग, वेदांत, जैन, बौद्ध, चारवाक, आजीवक और अज्ञाना सब आमने सामने। अब बहस शुरू होती है। सांख्य सबसे पहले बोलता है, मैं कहता हूँ सृष्टि दो तत्वों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। जब तक इन दोनों का भेद नहीं समझोगे, मुक्ति नहीं मिल सकती। योग मुस्कुराता है, भाई भेद पहचानना जरूरी है, लेकिन बिना साधना और अनुशासन कुछ नहीं होगा। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ो, तब असली स्वतंत्रता पाओगे। वेदांत धीमे मगर गूंजदार स्वर में कहता है, भेद की बात छोड़ो, अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। सारा ब्रह्मांड उसी एक चेतना का विस्तार है। जैन दर्शन बीच में बोल पड़ता है, सत्य की कई परतें हैं, अहिंसा ही सबसे ऊंचा धर्म है, हर जीव में आत्मा है, इसलिए किसी को चोट मत पहुंचाओ। बौद्ध करुणा से भरी आवाज में कहता है, अहिंसा अच्छी है, पर याद रखो सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। दुख का अंत तभी होगा जब लालसा और द्वेष खत्म करोगे। चारवाक हंसते हुए चुटकी लेता है, तुम सब आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की बातें करो, मैं कहता हूँ जो दिखे सुनाई दे वही सच है। जीवन का रस लो, खाओ पियो, आनंद लो। आजीवक शांत भाव से जोड़ता है, कर्म करो या मत करो, परिणाम तय है, नियति से कोई बच नहीं सकता। और अज्ञाना हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम सब बहस करो, पर याद रखो किसी को अंतिम सत्य पता नहीं, हर ज्ञान संदिग्ध है, इसलिए अति आत्मविश्वास मत रखो। ये बहस घंटों चलती है, कभी तर्क, कभी हास्य, कभी गहरी चुप्पी। लेकिन कमाल यह है कि कोई किसी का गला नहीं पकड़ता, कोई युद्ध नहीं करता, हर विचारधारा दूसरे की बात सुनती, फिर अपनी राह पर चल देती। यही भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सह अस्तित्व। मतभेद के बावजूद हर मार्ग को जगह मिली, क्योंकि यहाँ उद्देश्य जीतना नहीं, सत्य की खोज है। आज जब हम इन प्राचीन बहसों को देखते हैं, तो एहसास होता है कि तर्क करना, विभिन्न मतों को स्वीकार करना और अपनी सोच को परखना हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसीलिए भारतीय दर्शन केवल मंदिरों या किताबों में कैद नहीं हुआ, वो हमारे त्योहारों, परिवार की कहानियों, लोकगीतों और रोजमर्रा की बातचीत में घुल मिल गया। कल्पना कीजिए, अब वही प्राचीन सभा आधुनिक भारत में उतर आई है। दीपक की जगह एलईडी लाइटें हैं और बीच में गोल मेज पर अलग अलग विचारक बैठे हैं, कुछ योगा मैट पर, कोई लैपटॉप खोले, कोई कॉफी कप लेकर। सांख्य कहता है,
विज्ञान ने भी तो स्वीकार किया है कि ऊर्जा और पदार्थ दो मूल सिद्धांत हैं। बस हम इसे पुरुष और प्रकृति कहते थे। योग शहर की भागदौड़ देखकर मुस्कुराता है। आज ध्यान और प्राणायाम सिर्फ अध्यात्म नहीं बल्कि तनाव कम करने का विज्ञान बन गया है। वेदांत शांत स्वर में जोड़ता है। जब पूरी दुनिया वननेस यानी एकत्व की बात करती है, वो तो वही अद्वैत है जिसका हम सदियों से जिक्र कर रहे थे। जैन दर्शन की आवाज अब पर्यावरण प्रेमियों में गूंजती है। अहिंसा और संयम सिर्फ मनुष्यों पर नहीं, पृथ्वी पर भी लागू होते हैं। कम उपभोग, कम हिंसा, यही टिकाऊ विकास है। बौद्ध कहता है माइंडफुलनेस अब हर जगह है। ऑफिसों में, स्कूलों में दुख कम करने का यही आधुनिक रास्ता है। चारवाक हंसते हुए कहता है, देखो मैं तो हमेशा से कह रहा था, अनुभव पर भरोसा रखो। विज्ञान भी तो प्रमाण और प्रयोग पर चलता है। आजीवक हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाता है, क्वांटम थ्योरी हो या केओस थ्योरी, अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। शायद नियति का खेल अब भी उतना ही रहस्यमय है। अज्ञान सहज स्वर में जोड़ता है, और मैं, आज के शोधकर्ता भी तो कहते हैं, पूर्ण सत्य अभी भी अज्ञेय है, खोज जारी है। ये संवाद हमें बताता है कि पुरानी बातें धूल धूसरित ग्रंथों में बंद नहीं हैं। वे आज भी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण आंदोलन, ध्यान योग और वैश्विक राजनीति में जीवित हैं। जब आप सुबह योग करते हैं, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने का संकल्प लेते हैं या नई जानकारी को बिना अंधविश्वास अपनाने की कोशिश करते हैं, आप अनजाने में ही इस महान दार्शनिक परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन का असली संदेश यही है, खोजते रहो, सवाल पूछते रहो और अलग अलग विचारों को जगा दो। सत्य किसी एक किताब, मंदिर या प्रयोगशाला में कैद नहीं है, वो हमारे अनुभव, तर्क, ध्यान और करुणा में पलता है। यही है हमारी पूरी कहानी। हजारों साल पहले की आग से लेकर आज की रोशनी तक भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर प्रश्न एक नया दरवाजा खोलता है और हर दरवाजा हमें अपने भीतर झांकने का निमंत्रण देता है। यात्रा यहीं समाप्त नहीं बल्कि आपके मन में जारी रहती है। अब ये कहानी आपके भीतर जिएगी, हर विचार, हर बहस, हर अनुभव में। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस लंबी यात्रा में साथ दिया। अब जब आप अपनी जिंदगी की ओर लौटें तो याद रखें कि भारतीय दर्शन केवल अतीत नहीं बल्कि आज और आने वाला कल भी है।